freedom in exile, the broken wings, the broken wings, a garland of memories, a garland of memories, as you like it, as you like it, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Gitanjali, Gitanjali, Hamlet, Hamlet, रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, चलो फ्रीडम इन एग्जाइल किसने लिखी है भाई? दलाई लामा। द ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक, भगवत गीता, वेद व्यास। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। हैमलेट, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक, रामचरितमानस, तुलसीदास, तुलसीदास। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य। ठीक है, जो भी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। अब देखो, जहां जहां मुझे लगेगा थोड़ा सा वैसे, वरना आप बाकी चीजें वैसे याद कर सकते हो। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा। दलाई लामा बौद्ध भिक्षु टाइप कुछ है, वैसे याद कर लो। तो भाई वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग आजाद होते हैं, घूमते रहते हैं, भिक्षु लोग घूमते रहते हैं। तो भाई फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है, तो आजाद होते हैं, उनको आजादी का ख्याल वो ज्यादा रहता है। तो दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल, इस तरीके से याद करो, आजादी का ख्याल, भिक्षु लोग घूमते रहते हैं। द ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू को एक चीज से याद रखो, सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं भाई? एक फेमस टाइटल है इनके पास, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यस सर। ठीक है, नाइटिंगेल कहते हैं इसको, मतलब इनको नाइटिंगेल कहा जाता है। और नाइटिंगेल एक बर्ड होती है, नाइटिंगेल एक बर्ड होती है बहुत, जो सुरीला गाती है बहुत। ठीक है, तो आप उस बर्ड के जरिए, नाइटिंगेल के जरिए, थोड़ा सा कहानी मैं बुन रहा हूँ, थोड़ी सी आप याद रखो। एक किताब और है इनकी, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, शायद आगे आएगी अभी। फ्लूट करके है, स्कैटर्ड फ्लूट करके। तो मैं यहाँ एक छोटा सा लिख देता हूँ ताकि ये एक साथ ही कवर हो जाएगा। स्कैटर्ड फ्लूट। वैसे किताबें बहुत सारी भी हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ। स्कैटर्ड, SCEPTRED, एक्सेप्टेड, स्कैटर्ड फ्लूट
सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है पूरा, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। तो ये भी किसने लिखी है? ये भी सरोजिनी नायडू। अब दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, कैसे? देखो, द ब्रोकन विंग्स और स्कैटर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने क्या बताया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल एक बर्ड होती है जो बहुत ही सुरीला गाती है। ठीक है, सुरीला गाती है। स्कैटर्ड फ्लूट, ठीक है, स्कैटर्ड क्या होता है? देखो, राजा महाराजों के हाथ में एक छड़ी होती थी जो सजी हुई इस टाइप की होती थी, उसको स्कैटर्ड कहते थे, स्कैटर्ड फ्लूट। तो सॉन्ग से रिलेटेड करो, देखो नाइटिंगेल जो बर्ड होती है वो गाना गाती है। ठीक है, और या देखो कि नाइटिंगेल है वो एक स्कैटर्ड फ्लूट, सजी हुई फ्लूट से एक गाना गा रही है। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा नाइटिंगेल जो गाना गा रही है सजी फ्लूट के साथ, कौन सी हुई? स्कैटर्ड फ्लूट। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये किसने लिखी? सरोजिनी नायडू ने। और नाइटिंगेल को कंसीडर करो, नाइटिंगेल ब्रोकन विंग्स, उसके अगर पर भी टूट गए, नाइटिंगेल के अगर पर भी टूट गए, ब्रोकन विंग्स पर टूट गए, तब भी वो गाना गा रही है। तो दोनों बुक आपको ऐसे याद हो जाएंगी। नाइटिंगेल जो है एक सजी हुई फ्लूट के साथ गाना गा रही है, दैट मीन्स स्कैटर्ड फ्लूट। और नाइटिंगेल के पर भी टूटने के बाद वो अपना गाना जारी रखती है, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, पर टूटना। ठीक है, इससे याद रख सकते हो कि ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू। स्कैटर्ड फ्लूट किसने लिखी है? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। ठीक है, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। ठीक, एज यू लाइक इट। भाई विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं भाई मैं किताबें लिखता हूं, और किसी ने कहा भाई मुझे तो ऐसी किताब चाहिए, भाई मैं तो इस कंटेक्स्ट में आपसे किताब लिखवाना चाहता हूं। मैं कहा एज यू लाइक इट, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे मैं किताब लिख दूंगा। तो एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये बहुत फेमस बुक है भाई, भगवत गीता, तो इसके लिए कोई ट्रिक बताने की जरूरत भी नहीं है। भगवत गीता, वेद व्यास, आप ऐसे याद रख लो, भगवत गीता, वेद व्यास। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो गीतांजलि भी एक मतलब बहुत मशहूर बुक है। ऐसी कोई इसके लिए अब फालतू की ट्रिक जबरदस्ती बनाना तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, गीतांजलि आप याद कर लो, फेमस बुक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हैमलेट, विलियम शेक्सपियर। देखो इनसे कुछ, हैमलेट, हेलमेट से याद कर लो, हेलमेट। ठीक है भाई, अलीगढ़ में भी हेलमेट के चालान बहुत ज्यादा कटे हैं भाई। आप जा रहे हो, चालान कट गया होगा भाई, क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर नाम का पुलिसमैन था, आपका चालान उसने काट दिया क्योंकि आप बिना हेलमेट के जा रहे थे। ठीक है, तो याद कर लो, अगर किसी के साथ कटा होगा तो वो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हेमलेट, तो हेमलेट से याद रखो, हेलमेट, हेलमेट पहन के नहीं गए थे आप, इसलिए आपका विलियम शेक्सपियर के ऑफिसर विलियम शेक्सपियर नाम के ऑफिसर ने आपका चालान काट दिया। ठीक है, तो आपको याद रखा जाएगा विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट लिखी है। ठीक है, रामचरितमानस, तुलसीदास। ठीक है, ये भी बहुत मशहूर बुक है, तो रामचरितमानस, तुलसीदास ऐसे याद कर लो। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, ये भी बहुत मशहूर बुक है। ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। ठीक, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। देखो जब फ्रीडम होगी, आजादी होगी, तभी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो और अमर्त्य सेन कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है ना। तो इकोनॉमिस्ट क्या करता है? कंट्री को डेवलप करने के लिए तो करता है, जब उसको पूरी फ्रीडम दी जाएगी तभी तो वो उस तरीके के स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है? जब फ्रीडम होगी। इकोनॉमिस्ट तब अच्छी पॉलिसी बनाएगा जब उसको फ्रीडम दी जाएगी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जैसे ही फ्रीडम मिलेगी वैसे डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, रिटन बाय अमर्त्य सेन। टाइम मशीन, माई ट्रुथ, तो लिख दिया, माई ट्रुथ हो गया ना, इंदिरा गांधी, हाँ हो गया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो भी लिख रहा हूं। अनटचेबल, अनटचेबल। ठीक, गोदान, गोदान। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। की टू हेल्थ, की टू हेल्थ।
द इंडियन स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, 1920 से 1942, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, गोल्डन थ्रेशोल्ड। देखो ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, ये जो अटैच करना है, ये आपको वहां एग्जाम में काम आएगी। जब भी आप ऑब्जेक्टिव करोगे ना कुछ ट्रिगर कर जाएगा आपको उस वर्ड से रिलेटेड। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द फादर ऑफ द डॉन, द फेदर ऑफ द डॉन, ये भी मैं थोड़ा सा पहले लिखना चाहिए था, द फेदर ऑफ द डॉन। अब मैं क्यों कह रहा था वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। द फेदर ऑफ द डॉन, ठीक है। टाइम मशीन किसने लिखी है भाई? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। अनटचेबल, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। गोदान प्रेमचंद, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये जो मैं लिख रहा हूं, और कहानी भी बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो आपको याद रह जाएगा। अनटच, की टू हेल्थ, की टू हेल्थ, ये भी महात्मा गांधी, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। एन इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। द फेदर ऑफ द डॉन, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू की 3-4 बुक्स आ गई, ठीक है। तो आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखनी है। देखो टाइम मशीन, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। देखो हर्बर्ट जॉर्ज से याद रखो, जॉर्ज नाम का एक आदमी था, ठीक है। उसने टाइम मशीन बना ली। अगर कोई इंसान टाइम मशीन बना लेगा तो वो क्या सोच के बनाता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। याद कर सकते हो ऑल इज वेल। कि टाइम मशीन बना के करना क्या चाहता होगा भाई? जो बिगड़ गया है उसको सही करना चाहता होगा। ऑल इज वेल करना चाहता है भाई, वेल करना चाहता है तो वेल से याद कर लो, वेल्स। जॉर्ज नाम का जो शख्स था उसने टाइम मशीन बनाई, और उसका कंसेप्ट ये था कि भाई क्या टाइम मशीन से बना के सब कुछ वेल कर दे, अच्छा कर दे, ठीक है। वेल उससे रिलेट कर रहा हूं मैं। तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, टाइम मशीन, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। देखो कपिल देव काफी इमोशनल इंसान हैं, व्यक्ति हैं, शख्स हैं। इनके काफी सारे इंटरव्यूज में भी इनको इमोशनल होते हुए देखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो। तो ये जो भी बात कहते हैं अपने दिल से कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। जो भी बात कहते हैं ये दिल से कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट अपने। तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट किसने लिखी है? कपिल देव ने। अनटचेबल, अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखी है, मुल्क राज आनंद। देखो मुल्क से याद रखो, मुल्क उर्दू में कहते हैं किसको? कंट्री को, देश को, ठीक है। तो आजादी से पहले या और भी वक्त में क्या नाम है, आजादी से पहले मुल्क में क्या था भाई? छुआछूत बहुत चलती थी भाई, ऊंची जात नीची जात, ठीक है। तो ये सब चीजों का प्रिविलेंस ज्यादा था, ज्यादा लोग करते थे ये छुआछूत, ये नीची जात का है तो भाई इसको छू लिया तो मैं वो हो गया, जो भी क्या कहते हैं उसको, अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो मुल्क में आजादी से पहले काफी ये सब छुआछूत बहुत माना जाता था। तो मुल्क से याद कर लो मुल्क राज आनंद, और देश से याद कर दो अनटचेबिलिटी। आजादी से पहले अनटचेबिलिटी ज्यादा थी, सारी चीजें थी, तो इससे याद कर लो
मुल्क में अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, तो इससे याद कर सकते हो, मुल्क से मुल्क राज आनंद और अनटचेबिलिटी से अनटचेबल याद कर लो, ठीक है, मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल लिखी। गोदान प्रेमचंद, प्रेमचंद एक फेमस उर्दू नॉवेलिस्ट हैं पुराने, प्रेमचंद, इनका पूरा नाम क्या किसी को पता है? असली नाम, सॉरी, प्रेमचंद का। धनपत राय। हाँ, धनपत राय। इन्होंने बहुत सारी वो लिखे हैं, क्या नाम है, नॉवेल लिखे हुए हैं उर्दू में। गोदान, गौदान है जिसको कहते हैं, और कौन सा ईदगाह है, बहुत सारे लिखे हैं। तो गोदान एक बहुत फेमस है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। गोदान प्रेमचंद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, की टू हेल्थ महात्मा गांधी, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक महात्मा गांधी की बुक बताई थी, कौन सी बनाई थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी जो थे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे सच्चाई के साथ। सच्चाई के क्या थे वो? मतलब एक तरीके से अलंबरदार थे, पुजारी थे, जिसको कहते हैं कि मतलब सच के लिए लड़ते थे, अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे। तो भाई क्या थे वो? सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, और किस चीज के लिए करते थे? हिंद स्वराज के लिए, ठीक है भाई। हिंदुस्तान में स्वराज लाने के लिए, आजादी लाने के लिए महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तुम एक्सपेरिमेंट वाली बुक याद कर लोगे, ठीक है। और क्या लाने के लिए? स्वराज लाने के लिए, मुल्क में स्वराज, आजादी लाने के लिए एक तरीके से क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक्सपेरिमेंट से माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ याद कर लोगे महात्मा गांधी, तो स्वराज से हिंद स्वराज याद कर लोगे, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी। और जब एक बार आजादी आ जाएगी, पूर्ण स्वराज जिसे कहते हैं, या एक बार कंप्लीट फ्रीडम आ जाएगी, तो भाई लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फ्रीडम भी एक हेल्थ का की फैक्टर है, ठीक है ना। तो की फैक्टर है फ्रीडम हेल्थ के लिए भी। तो जब एक बार आजादी मिल जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ करेंगे, तो स्वराज के लिए करेंगे एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स ट्रुथ याद हो जाएगा महात्मा गांधी। स्वराज के लिए करेंगे तो स्वराज, हिंद स्वराज याद कर लो, ठीक है। तो फ्रीडम भी एक की फैक्टर होगा हेल्थ के लिए, लोगों के लिए। ऑब्वियसली जब लोग आजाद होंगे तभी उनकी सेहत भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो आजाद होंगे तो आजाद ख्याली से सोच सकेंगे, फिर अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकेंगे। तो की टू हेल्थ महात्मा गांधी ने लिखी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगली बुक, द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942, ये भी बोस एंड इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस, ये भी इन्होंने लिखी है। देखो ये भी आजादी की लड़ाई में काफी अपना योगदान दिए हुए हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। एंड इंडियन पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या होते हैं? ये भी एक भिक्षालु जो होते हैं, श्रद्धालु जो फिरते हैं मॉन्क टाइप के, इनको भी यही कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया के स्ट्रगल में सबका साथ था भाई, उसमें से पिलग्रिम्स भी थे। मैं कहानी बुन रहा हूं, हकीकतन रिलेट मत करना कि ये एग्जैक्टली था कि नहीं, ठीक है भाई। इंडियन स्ट्रगल में, इंडिया के आजादी के स्ट्रगल में पिलग्रिम्स भी शामिल थे। तो इंडियन स्ट्रगल से याद कर लो, ये वाली बुक हो गई इंडियन स्ट्रगल 1920-1942। ये किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस इनके लीडर थे एक तरीके से भाई, एक आर्मी के लीडर भी तो थे ये अपनी, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। इन्होंने भी एक अपनी आर्मी बना रखी थी, ठीक है। एंड इंडियन पिलग्रिम तो क्या है? इंडियन स्ट्रगल के लिए उसमें पिलग्रिम में शामिल थे, जिनके लीडर क्या थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन स्ट्रगल से ये वाली बुक याद कर लोगे आप, सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन पिलग्रिम भी शामिल थे उसमें, तो इंडियन पिलग्रिम हो गई सुभाष चंद्र बोस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी सरोजिनी नायडू। द फेदर ऑफ द डॉन, ये भी सरोजिनी नायडू। और अब मैं चारों को एक साथ जोड़ रहा हूं, दो बुक मैंने और पहले लिखाई सरोजिनी नायडू की। कौन कौन सी लिखाई थी भाई सरोजिनी नायडू की? कहां गई? एक तो स्कैप्टर्ड फ्लूट थी, और दूसरी कौन सी लिखाई थी? द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो चारों को एक साथ आप याद कर सकते हो। देखो ब्रोकन विंग्स, ठीक है, ब्रोकन विंग्स को अभी मैं चारों को एक साथ बोल रहा हूं। ब्रोकन विंग्स, स्कैप्टर्ड फ्लूट, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द फेदर ऑफ द डॉन। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल चिड़िया जो बताई थी। तो देखो भाई नाइटिंगेल जो है क्या है, अब मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं। नाइटिंगेल चिड़िया जो है गोल्डन कलर की होती है, ऐसे याद रखो, गोल्डन कलर की नाइटिंगेल होती है, असल में नहीं, देख लेना जिसमें भी होती है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। गोल्डन कलर की एक नाइटिंगेल है, गोल्डन कलर की एक नाइटिंगेल है, जो कि सजी हुई फ्लूट के साथ गाना गा रही है। और फेदर ऑफ द डॉन, ठीक है, फेदर माने पर होते हैं उसके, चाहे वो डॉन क्या कहते हैं, सुबह का वक्त होता है या शाम में बिल्कुल ढलने वाला?
सुबह सर वाला भोर होता है में। दान। हाँ भोर, बिल्कुल जिसको कहते हैं, बिल्कुल सुबह सादिक, ठीक है। दान, और डस्क होता है शाम में, ठीक है। द फेदर ऑफ द दान, ठीक है। तो ये सुबह सुबह दान के वक्त सुबह सुबह अपने पंख फैलाकर गोल्डन कलर की नाइटिंगेल जो है सुबह 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 सादिक भोर के वक्त अपने फेदर फैला के एक सजी हुई फ्लूट लेके गाना गा रही है, और उसके विंग्स टूट गए तब भी वो गाना गा रही है। हो गई चारों बुक कवर। गोल्डन कलर की नाइटिंगेल, तो आपको याद हो जाएगा गोल्डन थ्रीशोल्ड, सरोजिनी नायडू, ठीक है। दूसरी, ठीक है, सजी हुई फ्लूट लेके स्केप्टेड फ्लूट वाली बात हो गई, ठीक है। भोर सुबह के वक्त, सुबह सादिक के वक्त फेदर ऑफ द डॉन, मतलब पंख फैला के, अपने पंख से, फेदर से याद कर लोगे, नाइटिंगेल को एसोसिएट करो फेदर से, ठीक है। डान के वक्त अपने पंख फैला के गाना गा रही है, तो ये भी सरोजिनी नायडू। और विंग्स उसके टूट गए तब भी वो गाना गाती ही है, ठीक है, तब भी वो गाना गाती ही है। तो फेदर ऑफ द डॉन, तो ये सारी चारों बुक नाइटिंगेल के जरिए आप इसमें याद कर सकते हो, सरोजिनी नायडू, ठीक है।